हेलो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं यूथ पब्लिकेशन का 2022 से 23 का जीके का क्वेश्चन इसमें जो है 11,640 प्रश्न। इसका जो हम इतिहास का 400 क्वेश्चन करा चुके हैं। ये अभी हम भूगोल का करा नहीं, पार्ट 4 होगा भूगोल का। तो आप जाकर आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। पार्ट 3 तक भूगोल हम करा दिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भूगोल जाकर आप देख सकते हैं पार्ट 4 होगा। इससे पहले इतिहास का पार्ट 4 तक करा चुके हैं। उसके बाद साइंस का भी हम क्वेश्चन करा चुके हैं। यूथ पब्लिकेशन जो न्यू बुक आया 9585 का क्वेश्चन प्लस आया है, उसका भी हम करा चुके हैं। फिजिक्स का 400 क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट प्ले लिस्ट में जाइए, आप देख सकते हैं। अगर नए चैनल पर हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे होगा कि अगर वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो जैसे कि देखिए आज हम क्वेश्चन कराएंगे आपको, उसको देखिए ध्यान से। जैसे देखिए कल जो हम क्वेश्चन कराए पार्ट 3 में कराए हैं, 251 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। आज देखिए 252 से शुरू होगा। जैसे कि देखिए अगर हमसे छोटा से अगर पढ़ने में, क्योंकि कठिन शब्द आ जाने के बाद पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि फास्ट में पढ़ाते हैं, फास्ट में क्वेश्चन कराते हैं, क्योंकि टाइम कम लगे, क्वेश्चन ज़्यादा हो जाए। तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसीलिए आप लोग जैसे कि कुछ फास्ट होता है, कुछ फास्ट करने में खुदा कठिन शब्द आ जाता है, इसलिए हम लोग तेजी में घिस देते हैं क्वेश्चन को। जैसे देखिए क्वेश्चन में 252 नंबर क्वेश्चन, मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? बताइए 252 का आंसर क्या हो जाएगा? 252 का क्या हो जाएगा ये आंसर बताइए। सी हो जाएगा, बैकाल झील। क्या हो जाएगा? बैकाल झील। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, आप लोग माफ़ कर दीजिएगा अगर छोटा सा गलती अगर हो जाएगा तो आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। तो जैसे कि देखिए इसमें क्या क्वेश्चन में कहा गया, जैसे देखिए कहा गया रूस में स्थित बैकाल झील मात्रा की दृष्टि से दुनिया की सबसे मीठे पानी तथा दुनिया की सबसे गहरी एवं पुरानी झील है। दुनिया का लगभग 20% मीठा पानी इस झील में बैकाल झील के रूस के साइबेरिया तथा दो राज्य इरकुत्स्क, ओब्लास्त और बुयात की सीमा से लगी हुई है। इस झील को यूनेस्को ने अनूठी प्राकृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। बैकाल झील की लंबाई 636 किलोमीटर तथा क्षेत्रफल 31,722 वर्ग किलोमीटर दुनिया की सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सुपीरियल झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 253 नंबर क्वेश्चन। 253 नंबर क्वेश्चन देखिए, 253 में कहा गया विश्व की सबसे गहरी झील डैश है। तो बताइए 253 का आंसर क्या हो जाएगा? 253 का ए हो जाएगा, बैकाल झील। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 254 नंबर क्वेश्चन देखिए। 254 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? बताइए 254 का आंसर क्या हो जाएगा? 254 का सी हो जाएगा, मृत सागर। क्या हो जाएगा? मृत सागर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक खारे पानी की झील इथोपिया की गेटेल पांड है, जिसकी लवणता 433% आंकी गई है, तथा मृत सागर का स्थान दूसरा है, जिसकी लवणता 337% है। विकल्प में वन झील न होने के कारण मृत सागर सर्वाधिक खारे पानी की झील होगी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 255 नंबर क्वेश्चन। 255 में कहा गया दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील कौन सी है? बताइए 255 का आंसर क्या हो जाएगा? 255 का बी हो जाएगा, झील टिटिका। उसके बाद देखिए क्वेश्चन ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, टिटिका झील पेरू एवं बोलिविया की सीमा पर स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3812 मीटर है। जलीय मात्रा के आधार पर यह झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। इसे विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगाम झील का भी दर्जा प्राप्त है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 256 नंबर क्वेश्चन।
256 में कहा गया एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है? बताइए 256 का आंसर क्या होता है? 256 का हो जाएगा ए वेनुजला। क्या होगा? वेनुजला, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, एंजिल जलप्रपात वेनेजुला में स्थित यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जिसकी ऊंचाई 979 मीटर और गहराई 807 मीटर है। यह जलप्रपात बोलिविया राज्य के ग्रान सवाना के क्षेत्र में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, 257 नंबर क्वेश्चन देखिए। 257 में कहा गया दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? बताइए 257 का सी हो जाएगा, सुपीरियर झील हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, सुपीरियर झील कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। सुपीरियर झील के उत्तर और पूर्व में कनाडा का ओंटारियो प्रांत तथा पश्चिम में संयुक्त राज्य अमेरिका का मिनेसोटा राज्य है और दक्षिण में विस्कॉन्सिन और मिशिगन राज्य है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़े ताजे पानी का झील है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, स्थलाकृतियां से क्वेश्चन देखिए, विश्व के प्रमुख पर्वत और पठार। तो जैसे 258 नंबर क्वेश्चन देखिए, टोटल न्यू क्वेश्चन है। टोटल जो जितना भी क्वेश्चन न्यू जो एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन टोटल देखिए 2021 का क्वेश्चन है, 3वां महीना। तो जैसे कि देखिए 258 में कहा चियापास पठार किस देश में स्थित है? चियापास पठार किस देश में स्थित है? बताइए 258 का आंसर क्या हो जाएगा? 258 का डी हो जाएगा, मैक्सिको। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, चियापास का पठार दक्षिण मैक्सिको में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। यह इस पठार के दक्षिण पश्चिम में तेहुआनटेपेक की खाड़ी, पूर्व में ग्वाटेमाला, उत्तर में तबास्को और पश्चिम में वेराकुज तथा ऑक्सका स्थित है। यह उपजाऊ शीतोष्ण पठार है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 259 नंबर क्वेश्चन देखिए। 259 में कहा गया, 259 में अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो डैश के नाम है। डैश का नाम है, किसका नाम है ये बताइए? 259 का आंसर 261 का डी हो जाएगा, ज्वालामुखी पर्वत। क्या जगह? ज्वालामुखी पर्वत। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, तंजानिया में स्थित माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, जिसकी ऊंचाई लगभग 5895 मीटर है। इस पर्वत पर 3 ज्वालामुखी शंकु किबो, शिरा और माओजी स्थित है, जिनमें से किबो ज्वालामुखी सबसे ऊंचा है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 260 नंबर क्वेश्चन। 260 में कहा गया यूराल पर्वतमाला डैश और डैश को अलग करती है। किनको अलग करती है? बताइए दो बता रहा कि डैश और डैश को अलग करती है। बताइए 260 का आंसर क्या हो जाएगा? 260 का डी हो जाएगा, एशिया और यूरोप, ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, उसके बाद देखिए यूराल पर्वत श्रृंखला एशिया यूरोप महाद्वीप को अलग करती है, जो 2500 किलोमीटर लंबी है। यूराल पश्चिम रूस की पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत श्रृंखला उत्तर में आर्कटिक महासागर से दक्षिण में कैस्पियन सागर तक फैली है। इससे निकलने वाली प्रमुख नदी कामा है, जो अपना जल कैस्पियन सागर में गिरती है। यह पर्वत श्रृंखला उत्तर में आर्कटिक महासागर से दक्षिण में कैस्पियन सागर तक फैली हुई है
और यूरोप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 261 नंबर क्वेश्चन, 261 देखिए कहा गया बड़े भाग के टूट कर उद्वादन के रूप में विस्थापित होने से जिस पर्वत का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए 261 का आंसर क्या हो जाएगा? 261 का ए हो जाएगा, ब्लॉक पर्वत। क्या होगा? ब्लॉक पर्वत। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, उसके बाद देखिए ब्लॉक पर्वत का निर्माण तनाव की शक्तियां द्वारा होता है। खिंचाव के कारण धरातलीय भागों में दरारें या ब्रश पड़ जाती है, जिस कारण धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है तथा कुछ भाग नीचे धंस जाता है। इस प्रकार दरारों के समीप उठे भाग को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। ऊपर उठे हुए भाग को अखंड होस्ट तथा नीचे धंसे भाग को द्रोणिका अंश ग्रावेन कहा जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, पाकिस्तान तथा साल्टरेज पर्वत भारत की सतपुरा पर्वत श्रेणी आदि ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा पर्वत विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 262 नंबर क्वेश्चन, 262 में कहा गया विंसन मैसिफ पर्वत इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है? बताइए 262 का। 262 का आंसर क्या हो जाएगा? 262 का डी हो जाएगा, अटार्कटिक। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आ गया विंसन मैसिफ पर्वत एल्सबथ पर्वत श्रेणी में स्थित है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, 5140 मीटर है। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आ गया 253 नंबर क्वेश्चन। देखिए 253 में कहा गया तिब्बती पठार डैश का सबसे अच्छा उदाहरण है। तिब्बती पठार डैश का सबसे अच्छा उदाहरण बताइए 263 का। 263 सी हो जाएगा, अंतर पर्वतीय पठार। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आ गया तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा एवं ऊंचा पठार है जो अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। मध्य एशिया में स्थित यह पठार दक्षिण हिमालय पर्वत श्रृंखला से लेकर उत्तर में तकलामकान रेगिस्तान तक फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल 45 लाख वर्ग किलोमीटर है। ध्यान तो है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय पठार वे पठार होते हैं जो चारों ओर से पर्वतों से घिरे होते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 264 नंबर क्वेश्चन। 264 कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची गैर एशियाई पर्वत चोटी है? बताइए 264 का। 264 का बताइए क्या हो जाएगा आंसर? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ओकागुआ पर्वत। देखिए क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, ओकाकागुआ पर्वत हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पर्वत ऊंचाई महाद्वीप। तो माउंट ओकाकागुआ 6962 मीटर है। दक्षिण अमेरिका अर्जेंटीना में है। किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका अर्जेंटीना में है। उसे माउंट एल्बूस 5642 मीटर है ऊंचाई इसका। कहाँ है? यूरोप रूस में। माउंट मैकिन्ले 6194 मीटर है उत्तरी अमेरिका अलास्का में है।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन, माउंट किलिमंजारो 5,895 मीटर है, अफ्रीका और तंजानिया में है। उसके बाद उपयुक्त चार्ट से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि सबसे ऊंचे गैर एशियाई चोटी दक्षिण अमेरिका की ओकाकागुआ है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे क्या कहा गया। उसके बाद 265 नंबर क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? बताइए 265 का आंसर क्या हो जाएगा? 265 का ए हो जाएगा, तंजानिया में। कहाँ है? तंजानिया में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, किलिमंजारो अपने 3 ज्वालामुखी शंकु किबो, मावेजिनी और सीरा के साथ तंजानिया में एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है और अफ्रीका महाद्वीप का उच्चतम पर्वत 5,895 मीटर है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, विश्व के प्रमुख मरुस्थल 266 नंबर क्वेश्चन देखिए, 266 देखिए 266 में कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थिर नहीं है? बताइए, ऐसा भारत में स्थिर मरुस्थल नहीं है। 266 का बताइए, 266 ओ ए हो जाएगा इसका, सिंधु घाटी का मरुस्थल जो है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थिर नहीं? तो सिंधु घाटी का मरुस्थल, ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, सिंधु घाटी का मरुस्थल स्थानीय भाषा में रोही पाकिस्तान पंजाब में स्थित है। यह थार रेगिस्तान से जुड़ा हुआ है। थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान में स्थित सूक्ष्म मरुस्थल है, जबकि स्पीति घाटी शीत मरुस्थल एक शीत मरुभूमि पर्वतीय घाटी है जो हिमाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। इसमें स्थिति नदी बहती है और कच्छ का रण तटीय मरुस्थल है जो पुनः भारत में स्थित है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, 267 नंबर क्वेश्चन, 267 में कहा गया, उस युग्म का चयन करें जो सुम्मिलित नहीं है मरुस्थल और उसकी स्थिति क्या है, ये बताइए। 267 आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कालाहारी मरुस्थल भारत। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, उसके बाद देखिए मरुस्थल स्थिति, कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? बोत्सवाना में। गेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। बोत्सवाना मध्य अफ्रीका में। गेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ है? अर्जेंटीना में। सहारा मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 268 नंबर क्वेश्चन देखिए, 268 में कहा गया, गेट विक्टोरिया मरुस्थल देश में स्थित है। बताइए 268 का आंसर क्या हो जाएगा? 268 का डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, उसके बाद देखिए, गेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम में फैला हुआ है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इस मरुस्थल के मध्य में खारे पानी की छोटी छोटी झीलें पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग में अधिकांशतः मरुस्थल यहाँ के मरुस्थल गेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन, बावटन, स्टुअर्ट इत्यादि हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, 269 नंबर क्वेश्चन, 269 देखिए क्या कहा गया, 269 में कहा गया, विश्व का सबसे बड़ा नमक मरुस्थल कौन सा है? बताइए 269 का। 269 का ए हो जाएगा, सालार डी यूनी, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ा नमक मरुस्थल
बोलिविया का सालार डी यूयूनी है। यह समुद्र तल से 3659 मीटर की ऊंचाई पर बोलिविया में उच्च पठार पर 10,500 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह बोलिविया का सबसे लोकप्रिय पर्यटन केंद्र भी है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 270 नंबर क्वेश्चन 270 में कहा गया सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? बताइए 270 का। 270 का सी हो जाए उत्तर अफ्रीका में। कहाँ स्थित है? उत्तर अफ्रीका में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान है। यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व के सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र में से एक है। इस मरुस्थल में 20 से अधिक झीलें पाई जाती है, जिसमें से अधिकांशतः खारे पानी की झीलों हैं। चांद झील एकमात्र मीठे पानी की झील है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 271 नंबर क्वेश्चन 271 में कहा गया दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? बताइए 271 का सी हो जाएगा सहारा। क्या हो जाएगा? सहारा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 262 नंबर क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन देखिए 272 में कहा गया तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? बताइए 272 का डी हो जाएगा चीन में स्थित है। कहाँ है? चीन में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन तकला मकान रेगिस्तान उत्तर पश्चिम चीन के दक्षिण पश्चिम जियांग क्षेत्र में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 1,10,000 लाख कितना 1,10,000 लाख 3,20,000 वर्ग किलोमीटर है। यह दक्षिण में कुनलुन पर्वत, पश्चिम एवं उत्तर में पामीर पर्वत और तियान शान तथा पूर्व में गोबी रेगिस्तान से घिरा है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शिफ्टिंग सैंड मरुस्थल है। उसके बाद देखिए 273 नंबर क्वेश्चन 273 गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? बताइए 273 का बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा एशिया। क्या हो जाएगा? एशिया इसका आंसर हो जाएगा। 273 का एशिया इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप के चीन और मंगोलिया क्षेत्र में विस्तृत एक वृष्टि छाया रेगिस्तान है। गोबी मरुस्थल के उत्तर में अल्ताई पर्वत और मंगोलिया के घास के मैदान एवं स्टेपी, पश्चिम में तकला मकान रेगिस्तान तथा दक्षिण पश्चिम में हैक्सी कॉरिडोर स्थित है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 274 नंबर क्वेश्चन 274 में कहा ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ स्थित है? बताइए 274 का ए हो जाएगा। 274 का ए हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए के नेवादा राज्य में स्थित ब्लैक रॉक डेजर्ट एक अर्ध शुष्क क्षेत्र है। 21 जून 1986 से ईस्वी से इस रेगिस्तान में बर्निंग मैन फेस्टिवल मनाया जाता है। यह दुनिया भर से आए लोग सेल फोन, इंटरनेट जैसे अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से दूर रहकर पारंपरिक नाच गान और संगीत के बीच एक सप्ताह गुजारते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 275 नंबर 275 में कहा गया रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है? बताइए 275 का ए हो जाएगा अफगानिस्तान हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन रेगिस्तान मरुस्थल अत्यंत शुष्क
एवं पठारी क्षेत्र है जो दक्षिण पश्चिम अफगानिस्तान के हेलमंद और कंधार प्रांतों के बीच स्थिर है। तो बताइए इसका, उसके बाद हो गया। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, 276 नंबर क्वेश्चन देखिए। 276 क्या कहा गया, 276 में कहा गया नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से एक के समान है और एक युग्म जो भिन्न है वो कौन सा शेष से भिन्न है, कौन भिन्न है ये बताइए। 276 का सी हो जाएगा कालाहारी अमेरिका, ये भिन्न है। सहारा हो जाएगा अफ्रीका से, बीम हो जाएगा थार होगा भारत से, डीम हो जाएगा गोबी होगा मंगोलिया से, सी कालाहारी अमेरिका ये भिन्न है। उसके बाद का क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन देखिए, मरुस्थल देश सहारा अफ्रीका में, थार भारत में, कालाहारी अफ्रीका में, गोबी मंगोलिया चीन में। अतः ऑप्शन सी अन्य सभी से भिन्न है क्योंकि कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में न है कि अमेरिका में है। उसके बाद देखा क्वेश्चन 277 नंबर क्वेश्चन देखिए। 277 में क्या कहा गया, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है, बताइए। 277 का 277 का बताइए क्या आंसर हो जाएगा। 277 का बी हो जाएगा, कितना बी, चोली स्थान इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को चोली स्थान कहा जाता है। इसे स्थानीय भाषा में रोही भी कहते हैं। यह पाकिस्तान के पंजाब और भारत का सिंध के कुछ पड़ोसी भागों में फैला हुआ है, एक अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 278 नंबर क्वेश्चन देखिए। 278 में कहा गया ब्लेंडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है, बताइए। 278 का 278 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, पोलैंड। क्या हो जाएगा, पोलैंड, ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, ब्लेंडा रेगिस्तान पोलैंड के ब्लेंडा और क्लूजे गांव के मध्य स्थित, इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 279 नंबर क्वेश्चन देखिए। 279 में कहा गया नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित है, बताइए। 279 का आंसर क्या हो जाएगा। 279 का सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी, दक्षिण अफ्रीका। क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, नामीब मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका नामिबिया का तटीय मरुस्थल है। यह 3,10,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इसका विस्तार अंगोला से लेकर एलिफेंटस नदी तक है। यह विश्व के सबसे पुराना रेगिस्तान में से एक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 280 नंबर क्वेश्चन देखिए। 280 में कहा गया गोबी मरुस्थल 2 देशों की सीमाओं को अलग करता है। इनमें से एक चीन है, दूसरा देश कौन सा है, बताइए। 280 का आंसर क्या हो जाएगा। 280 का बी हो जाएगा, मंगोलिया हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, गोबी मरुस्थल चीन तथा मंगोलिया की सीमाओं को अलग करता है। गोबी एवं मंगोलिया शब्द जिसका अर्थ है जल रहित स्थान, यह एक विशिष्ट छाया रेगिस्तान है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन घास के मैदान 281 नंबर क्वेश्चन। 281 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है, बताइए। 281 का बी हो जाएगा, फेन। क्या जगह, फेन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, सवाना अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में उष्ण
कटिबंधीय घास का मैदान है, जबकि पेरी उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है तथा स्टेपी यूरोप और उत्तर एशिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, फेन घास का मैदान नहीं है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 282 नंबर क्वेश्चन 282 में कहा गया पंपास स्टेपीज सवाना और पेरीज सभी प्रसिद्ध डैश के नाम से है। बताइए 282 का डी हो जाएगा, घास के मैदानों। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, पंपास स्टेपीज सवाना और पेरीज घास के मैदान है। घास के मैदानों को भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। घास के मैदानों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, सवाना पूर्वी अफ्रीका में, कंपोस ब्राजील में, लानोस वेनेजुला कोलंबिया में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे देखिए क्वेश्चन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, पंपास अर्जेंटीना, पेरीज उत्तर अमेरिका, वेंड दक्षिण अफ्रीका, स्टेपी मध्य एशिया, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद देखिए कैंटरबरी न्यूजीलैंड। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, (283) नंबर क्वेश्चन देखिए 283 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्षेत्र घास के मैदान में सम्मिलित नहीं है। बताइए 283 का आंसर क्या हो जाएगा। 283 का ए हो जाएगा, अर्जेंटीना पेरीज। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, विश्व की प्रमुख नहरें। 284 नंबर क्वेश्चन देखिए 284, इनमें से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नहर है। बताइए 284 का ए हो जाएगा, बीजिंग हाओजोउगांड नहर। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, बीजिंग हाओजोउगांड नहर चीन विश्व की सबसे लंबी नहर है, जिसकी लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुनी दुनिया की सबसे लंबी नहर कृत्रिम नदी है। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए 285, स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी। बताइए 285 का 285 का ए हो जाएगा, मिस्र हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, मिस्र स्थित स्वेज नहर एक कृत्रिम समुद्री जलमार्ग है, जिसका निर्माण वर्ष 1859 से 1869 के मध्य भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए किया गया। इसका निर्माण फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड के डी लेस्पेस की देखरेख में हुआ। स्वेज नहर को 17 नवंबर 1869 ईस्वी को नेविगेशन के लिए खोला गया था। जमाल अब्देल नासेर ने वर्ष 1956 में इस नहर को राष्ट्रीयकरण किया। यह नहर यूरोप एशिया को जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन देखिए 286 नंबर क्वेश्चन 286 में कहा गया भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है। बताइए 286 का बी हो जाएगा, स्वेज नहर। क्या जाएगा, स्वेज नहर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 287 नंबर क्वेश्चन देखिए 287 में कहा गया वर्ष डैश में स्वेज नहर को खोल दिया गया और
इसे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ बम्बई वर्तमान मुंबई के संबंध को और अधिक मजबूती मिली। बताइए 287 का, 287 का बी हो जाएगा, 287 का बी 1869 में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 288 नंबर क्वेश्चन। 288 में कहा गया स्वेज नहर नामक कृत्रिम जल मार्ग इनमें से किस सागर को जोड़ता है? बताइए 288 का, 288 का डी हो जाएगा, मृत मध्य भूमध्य सागर और लाल सागर, ऑप्शन डी हो जाएगा 288 का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 289 का क्वेश्चन देखिए, 289 का, 289 में कहा गया स्वेज नहर द्वारा इनमें से कौन से दो जल निकाय से जुड़े हुए हैं? बताइए 289 का, 289 का सी हो जाएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 290 नंबर क्वेश्चन देखिए, 290 में कहा गया उस नहर का नाम क्या है जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? इसे वर्ष 1914 में शुरू किया गया था। बताइए 290 का, 290 का बी हो जाएगा, पनामा नहर। क्या हो जाएगा? पनामा नहर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पनामा नहर पनामा में स्थित इसे वर्ष 1914 में शुरू की गई थी। यह प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इस नहर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है। यह नहर पनामा स्थलखंड को काटते हुए निर्मित की गई है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुखतः जल मार्गों में से एक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे विश्व की प्रमुख नदियां 17 नंबर, 291 नंबर तो क्वेश्चन देखिए। 291 कहा गया निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? बताइए 291 का, 291 क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र। उसके बाद देखिए क्वेश्चन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, जिसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। यह सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, जिसे कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है। डेल्टा नदियों के मुहारे पर उसके द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बनी त्रिभुजाकार आकृति है। उसके बाद देखिए 292 नंबर क्वेश्चन, 292 में कहा गया हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर बहती है? बताइए 292 का, 292 का सी हो जाएगा, न्यूयॉर्क। क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन उसके बाद देखिए हडसन नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में बहने वाली एक नदी है, जिसका उद्गम न्यूयॉर्क में स्थित एडिरोडैक पर्वत में उपस्थित झीलों से होता है। यह नदी अपने दक्षिण छोर से न्यूयॉर्क की ओर न्यूयॉर्क जैसी जर्सी प्रांतों के मध्य सीमा बनाती है। नदी का नाम इसकी खोज करने वाले हेनरी हडसन के नाम पर पड़ा। ध्यानतः है कि बैंकॉक चलो भाया मीनाना नदी के किनारे, बॉन राइन नदी के किनारे तथा लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे क्या कहा गया? 293 नंबर क्वेश्चन, 293 देखिए क्या कहा गया। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? 293 का, 293 का ए हो जाएगा, यांगत्जी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे यांगत्जी नदी चीन में बहने वाली एशिया की सबसे बड़ी नदी तथा विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। इस नदी को
चिनजियांग के नाम से भी जाना जाता है। विश्व की पहली और दूसरी सबसे बड़ी नदी क्रमशः नील 6,690 किलोमीटर और अमेजोन को 6400 किलोमीटर। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, 294 में कहा गया आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, बताइए। 294 का ऑप्शन ए हो जाएगा अमेजन। क्या हो जाएगा, अमेजन जो हो जाएगा आधार के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी, आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है एवं लंबाई की दृष्टि से अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। 6,400 किलोमीटर इस नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी 6,690 किलोमीटर है। आक्सवाना बांध एवं नासिर झील नील नदी पर स्थित है। बताइए क्वेश्चन आगे, 295 नंबर, विश्व की सबसे बड़ा अफवाह बेसिन कौन सी है, बताइए। 295 का ए हो जाएगा अमेजन बेसिन। क्या हो जाएगा, अमेजन बेसिन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा हुआ बेसिन जिसका क्षेत्रफल लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर। अमेजन नदी एंडीज पर्वतमाला से निकलकर अटलांटिक महासागर में मिल सकती है। विश्व की रतम बंदरगाह मनौस ब्राजील इसी नदी पर है। 26 नंबर, 226 देखिए, 226 कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है, बताइए। 296 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी थेम्स। क्या हो जाएगा, थेम्स। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, नदी देश भर हडसन यूआंक में, थेम्स लंदन में, राइन जर्मनी में, पोटोमैक वाशिंगटन में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आ गया 297 नंबर क्वेश्चन देखिए। 297 कहा गया किसी नदी को पोली नदी के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। बताइए 297 का, 297 का ए हो जाएगा, 297 का ए हुआंग हो जाएगा, ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, हुआंग ही हो नदी लगभग 5400 किलोमीटर चीन की दूसरी सबसे लंबी सबसे बड़ी नदी है। तापमान में गाद के अधिकतम के कारण इसका रंग पीला भूरा हो जाता है, इसलिए इसे पीली नदी कहा जाता है। जब नदी में बाढ़ आ जाती है तो यह अपने पीछे पीले अवबाध को छोड़ जाती है। यह भूमि को उपजाऊ बढ़ाने में मदद करती है, जो खेती के लिए उपयुक्त है। बाढ़ की स्थिति में यह नदी उत्तरी चीन के मैदान एवं महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र में आवास और फसलों को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 298 नंबर क्वेश्चन, 298 में कहा निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है, बताइए। 298 का, 298 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा अमेजन। क्या हो जाएगा, अमेजन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, नील, नाइजर तथा ऑरेंज नदियां अफ्रीका महाद्वीप
बहती, जबकि अमेजन दक्षिण अमेरिका की नदी है। नदी स्रोत, नदी के प्रमुख। नील नदी विक्टोरिया झील का स्रोत है, भूमध्य सागर में इस नदी का मुख है। नाइज गिनी अफ्रीका, गिनी खाड़ी। उसके बाद देखिए ऑरेंज लेसोथो अटलांटिक महासागर। अमेजन लैंगोविल फेरो अटलांटिक महासागर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 299 नंबर क्वेश्चन। 299 कहा गया यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 299 का सी हो जाएगा वोल्वा। क्या जगह? वोल्वा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन वोल्वा यूरोप की सबसे लंबी 36,690 किलोमीटर नदी है। यह नदी बादले पहाड़ों से निकलती है एवं कैस्पियन सागर में गिरती है। रूस से 20 सबसे बड़े शहरों में से 11 वोल्वा के डेनेज बेसिन में स्थिति है, जिनमें राजधानी मॉस्को भी शामिल है। ध्यान तब है कि डैन्यूब नदी भी यूरोप में प्रवाहित होती है, जो वोल्वा के बाद लंबाई में दूसरे सबसे बड़ी नदी है। ड्यूब नदी यूरोप के 10 देशों के साथ होकर बहती है। उसके बाद देखिए 300 नंबर क्वेश्चन। 300 नंबर का बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? बताइए। 300 का सर क्या हो जाएगा? 300 का हो जाएगा ऑप्शन ए कोसी। क्या हो जाएगा? कोसी नदी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन गंगा नदी भारत के राष्ट्रीय नदी के रूप में जानी जाती है, जिसका उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से हुआ। हरिद्वार से यह मैदानी भाग में प्रवेश करता है तथा उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में इसकी मिलन यमुना से होता है। तत्पश्चात गंगा बंगाल में पहुंचती है और भागीरथी और हुबली नाम की 2 वितरिकाओं में बट जाती है। यही भागीरथी बांग्लादेश पहुंचने के पद्मा नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, इतना था क्वेश्चन का दूसरा। उसके बाद फिर अगला पार्ट 5 होगा।